जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी पा लेते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं शानदार सा सेशन क्लास 10वीं के लिए लेकर आया हूं। क्लास 10वीं के हिंदी गोधूली पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का एक शानदार सा पोयम लेकर आया हूं। हाँ, ये पोयम रसखान के द्वारा लिखा हुआ प्रेम आयणी श्री राधिका है। प्रेम आयणी श्री राधिका का ये कविता काफी इंटरेस्टिंग कविता है, काफी अच्छा और सुंदर कविताओं में से एक है। इस कविता के बारे में जितनी भी गुणगान किया जाए उतना ही कम पड़ेगा, और इस कवि के बारे में भी जितना बताया जाए, जितनी इनकी अच्छाइयां आपके सामने रखा जाए, कम पड़ जाएगा। तो आइए मैं इनके इस सेशन में आपको कविता का भावार्थ, कवि का नाम, कवि का परिचय और साथ ही साथ सारे प्रश्न उत्तर के हल भी आपको कराने वाला हूं। बने रहे इस पूरे सेशन में और लगातार देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें। कविता का नाम प्रेम आयणी श्री राधिका और कवि का नाम रसखान है। प्रेम आयणी श्री राधिका, प्रेम आयनी का मतलब होता है प्रेम का खजाना। श्री राधिका को, प्रेम का खजाना श्री राधिका जी को कहा गया है। ये कवि कहते हैं कि राधा के पास प्रेम का खजाना पाया जाता है। तो इस कविते में हम लोग देखेंगे कि भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं क्या लिखे हैं। तो रसखान जाति से मुसलमान धर्म के थे, इसके बावजूद भी कृष्ण के एक प्रमुख भक्त में से एक थे। कवि का परिचय अगर बात करें तो जन्म इनका कोई सही सूचना प्राप्त नहीं है। बाय द वे कोई किताब से या गूगल आपको बता दे, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार ही हम चलने का प्रयास करते हैं। कोई सही सूचना इनके बारे में जन्म का प्राप्त नहीं है और मृत्यु का भी कोई सही सूचना प्राप्त नहीं है। जन्म और मृत्यु के बारे में कोई सूचना मालूम नहीं है। हाँ, जन्म स्थान की बात करें तो ये दिल्ली के पठान राज्य वंश में उत्पन्न हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि रसखान दिल्ली के किस वंश से उत्पन्न हुए थे। तो दिल्ली में राजवंश, पठान राजवंश, मुसलमान जातियों में अलग अलग प्रकार का जाति है। हाँ, जैसे कि पठान, शेख, है ना, उसी तरह से और भी कोई हैं। तो पठान राजवंश में ये उत्पन्न हुए थे, लेकिन अस्थायी निवासी ब्रजभूमि का था। जब हमारे देश पर मुगल काल का शासन चल रहा था तो उनके अत्याचार जो है दिल्ली पर पहुंच चुका था और दिल्ली में कई मारपीट, दंगे फसाद, हिंदू मुसलमान के दंगे चल रहे थे। उस समय रसखान जो है दिल्ली से भाग निकले और भाग कर अपना अस्थायी निवास कहां बना लिए? ब्रजभूमि में। और वहीं से भगवान कृष्ण की भक्ति का शुभारंभ करते हैं और भगवान कृष्ण के प्रधान भक्त बनकर बन जाते हैं। तो इनके अस्थायी निवासी ये कहां के हो जाते हैं? ब्रजभूमि के हो जाते हैं। भगवान के जन्म स्थान कृष्ण नगरी, है ना, जन्मभूमि पे हैं। अभिरुचि की बात करें तो भगवान कृष्ण की भक्ति, इसके अलावा इनका कोई इंटरेस्टिंग फील्ड नहीं है। आप कई सारे कवियों को देखे होंगे कि कई क्षेत्र में अपना अभिरुचि रखते हैं, लेकिन रसखान केवल भगवान कृष्ण की भक्ति का ही अभिरुचि रखते हैं। इनके गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा ही इन्हें पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी गई थी। कौन सा? पुष्टि मार्ग की शिक्षा इन्हें जो है प्राप्त किया गया था। यानी इनके जो है शिक्षा दीक्षा दोनों के गुरु कौन हैं? गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं। यानी आत्मा को परमात्मा से मिलन करने का शिक्षा रसखान को किसके द्वारा मिला? गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा। इनके दो ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण है, चर्चा का विषय बना हुआ रहता है, एग्जाम में हर बार पूछा जाने का चांसेज बना रहता है। तो इनके दो ग्रंथ प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में इन्होंने प्रेम का निरूपण किया है और सुजान रसखान में इन्होंने भगवान कृष्ण और राधा के बारे में कई सारी कविताएं और कहानियां का वर्णन किया है।
यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं जो वस्तुनिष्ठ सवाल को सॉल्व करने में मदद करेगा। रसखान सवया छंद में सिद्ध थे। ये सवया छंद होता है, लिखने का एक तरीका है, लिखने का एक कैटेगरी है सवया छंद। तो रसखान जो है ना, ये सवया छंद में ही प्रसिद्ध थे। और कई प्रकार के छंद होते हैं, लेकिन सवया छंद में रसखान जो है प्रसिद्ध थे। यह कविता रसखान रचनावली से लिया गया है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि कविता में आपको 2-3 बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। नंबर 1 होता है कि यह कविता कहां से लिया गया है। नंबर 2 होता है कि यह कविता किनके द्वारा भाषांतरित किया गया है। और नंबर 3 की यह कविता, ये कवि जो है वो किस काल के कवि हैं, भक्ति रस, रीति काल, कई सारा आप देखे होंगे। तो तीसरा कहता है रसखान को भक्ति रस का कवि कहा जाता है, भक्ति रस के ये कवि हैं। और कृष्ण भक्ति का प्रधान कवि भी इनको कहा जाता है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाम याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी लेखनी से काफी प्रभावित थे और कृष्ण की भक्ति से भी, है ना। तब वो कहे थे कि इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिन हिंदू बारिये, इसके जैसा मुसलमान भक्त जन पर, भगवान के भक्त पर करोड़ों हिंदू अगर न्यौछावर कर दें तो भी कम पड़ेगा। यानी करोड़ों करोड़ हिंदू जो है अगर न्यौछावर कर दिया जाए, एक तराजू पर अगर एक पल्ले पर बैठाया जाए रसखान को और दूसरे पल्ले पर अगर करोड़ों करोड़ हिंदू को भी बैठाया जाए ना, तब भी उनके बराबरी नहीं कर सकता है। तो यही कह रहे थे, क्योंकि ये इस तरह का भक्त थे। कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जाति कवि हैं। ये काफी लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय जातीय कवि हैं कृष्ण भक्त के लिए, है ना, कृष्ण भक्त कवि हैं। आइए मैं इनकी कविता का भावार्थ करता हूं। काफी सुंदर सा कविता है ये। इस पूरे कविता का भावार्थ मैं आपके सामने लाया हूं, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन काफी इससे बनने वाला है एग्जाम में। पहला लाइन कहता है इसका, प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। ये एक लाइन कंप्लीट होता है। इस लाइन का मतलब समझिए, प्रेम का मतलब प्रेम ही होता है। आयनी मीन्स खजाना, श्री राधिका को तो आप जानते ही हैं, प्रेम का मतलब तो प्रेम है। वरन का मतलब होता है रंग, चढ़ जाना। और नंद, नंद का मतलब होता है कृष्ण, यानी नंद बाबा के नंद, यानी नंद बाबा के जो नंद होंगे वो भगवान कृष्ण को इंडिकेट किया गया है। प्रेम आयनी श्री राधिका, है ना, यानी श्री राधिका जी प्रेम के खजाना हैं। प्रेम वरन नंद नंद, और इनके प्रेम का रंग भगवान कृष्ण पर चढ़ चुका है ना। इनके प्रेम का रंग भगवान कृष्ण पे चढ़ गया है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, जिस तरह से एक गार्डन के रक्षा करने के लिए, है ना, माली और मालिन का जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार प्रेम वाटिका को रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण और राधा का रूप पृथ्वी पर आया था, ताकि प्रेम को, है ना, डिफाइन कर सकें, लोगों को बता सकें कि प्रेम क्या है। उसी तरह से प्रेम के माली और मालिन कहा गया है किसको? भगवान कृष्ण और श्री राधिका को। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, ऐसा जान पड़ता है, रसखान जी कहते हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रेम वाटिका के माली और मालिन के रूप में भगवान कृष्ण और श्री राधा, है ना, आए थे। मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही, अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। रसखान कहते हैं कि मोहन का छवि जो है रसखान को बड़ा भा गया है, और इतना ज्यादा भा गया है कि अब जो उनके नयन हैं उनके मुख से हट ही नहीं पा रहा है। इस कविता में भगवान से इनको प्रेम हो जाता है ना, और जब वो प्रेम हो जाता है तो इंसान जो है उनके बिना रहना पॉसिबल नहीं है ना। प्रेम का मतलब होता है कि उसके बारे में चिंता करना, है ना, यानी उनके परेशानियों को भी सॉल्व करना। तो मोहन छवि रस खानी लगी, अब दृग अपने नाही, अचय आवत धनुष से छूटे सर से जाही।
रसखान को भगवान कृष्ण के छवि यानी उनका मुखड़ा इतना ज्यादा भा गया है, इतना ज्यादा प्रेम हो गया है कि उनके मुख के अलावा रसखान को कोई और चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस तरह से भा गया है, समझिए बता रहे हैं, आचय आवत धनुष से छूटे, जिस प्रकार तीर धनुष से छूट जाता है और वापस नहीं लौटता है, उसी प्रकार से रसखान का जो मन है वो कृष्ण में लग गया है और ऐसा लग गया है कि वो वापस हटने का बात नहीं है। नेक्स्ट में क्या कहते हैं रसखान, मोमन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, कहता मोमन मानिक वो मेरे मन को चुरा लिया है ना, वो मेरे शरीर को चुरा लिया है, मेरे चित्त को, मेरे आत्मा को, मेरे हृदय को चुरा लिया है। कौन? चोर नंद नंद। भगवान कृष्ण को यहाँ पर रसखान चोर कह दिया है। किस भाव में चोर किया है? भगवान जो है, कृष्ण भगवान जो है चित्त चोर है, यानी इंसान के हृदय को चुरा लेते हैं। अगर भगवान के प्रति आपको प्रेम की भावना जाग गया तब भगवान आपके चित्त को हर लेते हैं, आपके मन को अपने कंट्रोल में रख लेते हैं। अब आप बिना भगवान के इशारे से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन और हृदय जो है वो भगवान के कब्जे में है। और किसका हृदय भगवान के कब्जे में है? रसखान का। वो अपने बारे में कहते हैं, मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अब कहते हैं रसखान बड़ा परेशान है, कह रहे हैं कि अब बेमन मैं क्या करूं, मेरा मन तो है ही नहीं मेरे पास, पड़ी फेर के फंद, बहुत बड़ा जंजाल में हम फंस चुके हैं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनिन लाग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करे सको। प्रीतम नंद किशोर, भगवान को प्रीतम बना रहे हैं, है ना। प्रीतम कहते हैं जिससे आपको प्रेम हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीतम। प्रीतम नंद किशोर यानी भगवान कृष्ण जो है इनके प्रीतम बने हैं। और प्रेमी कौन हो गए? रसखान। जादिन तय नैनिन लाग्यो, उनसे इस तरह से नयन लग गया है, मन पावन चित चोर, मन को भी चुरा लिया है, पलक ओट नहीं कर सके। और पलक जो है ना, उनके तस्वीर से हमारा पलक भी जो है हट नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति रसखान का है। भगवान के प्रेम कर करके उन्होंने अपने मन को किस तरह से भगवान में लगाया है, समझिए। दूसरे पंक्ति में उन्होंने कहता है, इसमें तो अपने बारे में कहा है और दूसरे पंक्ति में कहा है भगवान की कुछ और विशेषताओं का वर्णन किया है। करिल के कुंजन ऊपर बारह, कहता भगवान का जो दृष्टि है, भगवान की जो दिव्य दृष्टि है, उनको देख करके, है ना, उनके ऊपर अगर तीनों लोक भी न्यौछावर कर दिया जाए तो वो क्या है? कम पड़ेगा। अगर भगवान की हमें अदृश्य दिखाई पड़ जाए तब। कहता है या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, कहता है कि भगवान कृष्ण की थोड़ी सी छोटी आयु की अवस्था की फिगर हो, है ना, और उनके लचकीले कमर हो और उनकी कंबल, उनके हाथों में छोटी लाठी, जब वो चलते हैं गाय को चराने के लिए, छोटी अवस्था में आप पिक्चर्स देखे ही होंगे, बड़ा ही मनमोहक होता है दृश्य, जिसमें भगवान कृष्ण हाथ में छोटा सा बांसुरी लिए होते हैं, जिसको छोटी लाठी के तौर पे कहा गया है, कंधे पे कुछ कपड़े भी रखे होते हैं और वो गाय को चराने निकलते हैं। ऐसी स्थिति सोचो, जरा मन में विचार कीजिए कि यह दृश्य अगर आपको दिख जाए तब आप क्या करेंगे? तब रसखान कहते हैं कि ऐसी दृश्य पर तो तिहुपुर की ताज डारो, अगर तीनों लोक भी न्यौछावर करने को हमें कहा जाए तो मैं न्यौछावर कर दूंगा। केवल भगवान के मुखड़ा का दर्शन कराने के लिए, है ना, भगवान के इस तरह के छवि को देखने के लिए ये सोना चांदी क्या, तीनों लोक की धन संपत्ति वैभव अगर हमें न्यौछावर करना पड़े तो भी कर देंगे। अगला कहता, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चरावा बिसारो। कहते हैं रसखान अपने बारे में कि अगर महाराज नंद बाबा के गाय चराने का अगर हमें अवसर मिल जाए तब हम आठहु सिद्धि नवो निधि का सुख छोड़ देंगे। आठों सिद्धि का मतलब होता है बहुत ज्यादा सुख,
भगवान का अपरंपार कृपा आप पर हो तो आठवीं सिद्धि का सुख मिलेगा आपको। नवो निधि माने हर डायरेक्शन से आपको सुख मिल रहा है और ये सब सुख जो है ये व्यक्ति त्यागने के लिए तैयार है। किसके आगे? अगर नंद की गाय चराई बिसारो, अगर नंद बाबा के गाय चराने का मौका मिल जाए तो हम ये सब त्याग देंगे, इसके आगे कुछ नहीं है। यानी इनके मन में है कि अगर गाय चराने के लिए निकलें तो उसका मालिक, गाय का मालिक कौन था? नंद बाबा के पुत्र जो भगवान कृष्ण थे। अगर उनके गाय को भी हम चरा लेते हैं ना तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, है ना। भगवान अभी जो हैं अपने शरीर रूप को त्याग करके चले गए हैं, उसके बावजूद भी लोग जो है काशी, मथुरा, अयोध्या उनके जो है नगरी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुभूति को हम लोग कुछ समझ सकें, उनके दर्शन को, उनके छवि को, उनसे संबंधित कुछ चीजें हम लोग प्राप्त कर सकें, है ना। इसलिए इन्होंने कहते हैं कि नंद बाबा का अगर गाय भी चराने को मिल जाए, अवसर मिल जाए तो मैं आठवीं सिद्धि नवो निधि को त्याग दूंगा। रस खानी कबोइन आखिन 100 ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कहता जब से हम वज्र का जंगल, नदी, तालाब, है ना, जब से देखे हैं तब से मेरे आंख में जो है चैन नहीं है। जब से ये वज्र का तालाब, नदी, वहां के महल, बिल्डिंग्स और कई सारे चीज रसखान जब से देखे हैं तब से उनके आंख में जो है चैन नहीं है। कोटिक से कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। कहता है कि इस तरह के चित्रण को देखकर, इस तरह के धाम को पहुंचकर, है ना, हम कृतार्थ हो जाएंगे और इसके ऊपर कई सारे चीजों को, तीनों लोक की सुख संपदा वैभव अगर त्याग कर दिया जाए तो भी न्योछावर कर देने को तैयार है रसखान। उम्मीद करते हैं कि आपको इस पूरे वीडियोस में, इस पूरे कविता का भावार्थ अच्छा से समझ आया होगा और आपको काफी अच्छा महसूस भी हुआ होगा। आइए मैं आपको इस कविता का क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं। क्या कहता है इसका सवाल, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे पक्का 2023 के एग्जाम में। कहता है कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। बड़ा आसान बात है। कवि ने माली भगवान कृष्ण को और मालिन श्री राधिका को कहा है। क्यों कहा है? जिस प्रकार एक पेड़ पौधे से लगे बगीचे को देख रेख जो है माली और मालिन के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार प्रेम को रक्षा करने के लिए, प्रेम को दर्शाने के लिए प्रेम वाटिका के माली और मालिन भी जरूरी हैं। दूसरा, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये जो द्वितीय दोहा यहाँ पे लिखा गया है, इसका आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, जो मैंने अभी आपको बताया। बैक में जाइए, पाउच करके उन सारी चीजों को लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि रसखान के मन और हृदय जो है भगवान में इस तरह से लग गया है ना, कि बिना भगवान के छवि देखे इन्हें चैन ही नहीं आता है। इसलिए कवि भगवान को चितचोर कहा है। सवये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें, है ना। सवये में रसखान को यानी कवि को कई सारी आकांक्षाएं प्रकट होती है। जैसे कवि कहते हैं कि भगवान की छोटी सी स्वरूप बांसुरी लिए, पीठ पर कंबल लिए हुए अगर दृश्य दिख जाए तब मैं तीनों लोक की सुख संपत्ति वैभव भी न्योछावर कर दूंगा। पांचवा सवाल कहता है मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सके का व्याख्या करें। आंसर होगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के काव्य खंड के शीर्षक प्रेम यानी श्री राधिका से लिया गया है, जिसके कवि रसखान हैं। कवि कहना चाहते हैं कि मन पावन चितचोर अर्थात भगवान कृष्ण जो हैं चित्त को यानी हृदय को चुराने वाले हैं, और ऐसा चुराने वाले हैं कि आपका मन जो है उनके बिना लगेगा ही नहीं। रसखान को, कवि को भगवान से मन इसी प्रकार लग गया था कि वो अपने नयन को, अपने दृष्टि को वहां से हटा नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट है रस खानी कवोइन आखिन 100 वज्र के बन बाढ़ त्याग निहाड़ो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के शीर्षक प्रेम यानी श्री राधिका से लिया गया है, जिसके कवि रसखान हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जब से मैंने ब्रज के नदी, तालाब,
है ना, देखा है, तब से हमारे आंख में बेचैनी है, चैन नाम का कोई चीज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस आंसर भी समझ में आए होंगे और अपनी भाषा में आप अच्छे तरीके से जवाब भी दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे नए वीडियोस में, नए सेशन में, नए कंटेंट के साथ, नए कविता के साथ, एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।